हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम स्टडी विद काजल। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में 12th क्लास के इंग्लिश का 3rd चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम डीप वाटर है और जिसके ऑथर या राइटर कौन है? विलियम डगलस। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के जो राइटर है या ऑथर है विलियम डगलस, उनका इंट्रो देंगे। ओके गाइस, विलियम डगलस वाज एन अमेरिकन राइटर। जो विलियम डगलस थे वो क्या थे? वो एक अमेरिकन राइटर थे, एक अमेरिकन लेखक थे। ही वाज बॉर्न इन मेन, मिनेसोटा। और उनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? मेन या मिनेसोटा में हुआ था। दिस लेसन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हिज बुक ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। जो ये चैप्टर है डीप वाटर, ये कहाँ से लिया गया है? ये विलियम डगलस का या विलियम डगलस की जो बुक है, कौन सी? ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, वहाँ से लिया गया है। दिस डील्स विद द चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ द ऑथर। जो ये चैप्टर है ये किसका डिस्क्राइब करता है? एक चाइल्डहुड एक्सपीरियंस का डिस्क्राइब करता है। किसके? ऑथर का। मतलब जो ये चैप्टर है ये ऑथर के बचपन का जो एक अनुभव है उसका वर्णन करता है। और इस एक्सपीरियंस या अनुभव को हम आगे पढ़ेंगे। तो गाइज, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। द ऑथर हैड एन अवर्जन फॉर वाटर सिंस हिज चाइल्डहुड। जो ऑथर है, जो लेखक है, वो क्या है? बचपन से ही, चाइल्डहुड से ही किससे नफ़रत करता है? पानी से। अवर्जन का मतलब होता है डिसलाइक या फिर नफ़रत करना। तो वो जो ऑथर है वो पानी से बचपन से ही नफ़रत करता था। और वो उससे नफ़रत क्यों करता था? बिकॉज when he was only 3 or 4 years old, his father took him to the beach in California. वो इस पानी से क्यों नफ़रत करता था? क्योंकि जब वह 3 या 4 साल का था, कौन? ऑथर विलियम डगलस जब 3 या 4 साल का था तो जो उसके पिता थे वो उसको कहाँ ले गए? कैलिफोर्निया के एक बीच पर ले गए। ठीक है, कहाँ पे ले गए थे? कैलिफोर्निया के एक बीच पर। ही एंड हिज फादर स्टूड टुगेदर इन द वेव्स। जहाँ पर वो कैलिफोर्निया के बीच में गए थे तो वहाँ विलियम डगलस और उनके पिता दोनों एक साथ कहाँ खड़े थे? वेव्स के बीच में। वेव्स क्या होती है? लहरें। लहरों के बीच में दोनों एक साथ खड़े थे। ही हग ऑन टू हिज फादर। जो विलियम डगलस है उसने अपने पिता को पकड़ रखा था। लेकिन द वेव्स नॉक्ड हिम डाउन एंड स्वेप्ट ओवर हिम। लेकिन जो लहरें हैं, जो वेव्स हैं, उन्होंने विलियम डगलस को नीचे गिरा दिया और उसके ऊपर से बह गई। जिससे क्या है कि जो विलियम डगलस है उसके मन में डर पैदा हो गया और वह उन वेव्स से, पानी से एकदम डरने लगा। लेकिन हिज फादर लव्ड। जो उसके पिता है वो हंस रहे थे। बट द वेव्स क्रिएटेड अ फियर इन द ऑथर माइंड। लेकिन जो वेव्स है, जो लहरें हैं, उन्होंने ऑथर के माइंड में, डगलस के दिमाग में क्या किया? एक फियर, एक डर पैदा कर दिया, फियर क्रिएट कर दिया, जिससे कि डगलस क्या है? पानी से नफ़रत करने लग गया। अब वह पानी के पास जाने से भी कतराता था। When the author was 10 or 11 years old, he decided to learn to swim. जब ऑथर 10 या 11 साल का था तो उसने डिसाइड किया, उसने निर्णय लिया क्या करने का? स्विम सीखने का। स्विम का मतलब क्या होता है? तैराकी। There was a pool at the YMCA in Yakima. इसमें क्या है कि जो याकिमा है, याकिमा के YMCA में एक पूल था। YMCA की फुल फॉर्म क्या होती है? यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। क्या है? यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। ये फुल फॉर्म एग्ज़ाम में भी ली जाती है कभी कभी, तो इसको ध्यान में रखना। इट ऑफर्ड हिम ए गुड अपॉर्चुनिटी टू लर्न स्विमिंग। इसने उसे अवसर प्रदान किया। किस चीज़ का? स्विमिंग सीखने का। किसने प्रदान किया?
याकिमा के जो YMCA का पूल है उसने डगलस को एक अपॉर्चुनिटी दी क्या करने की, स्विमिंग सीखने की। द पूल वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द सैलो एंड। जो पूल है, तालाब के एंड के सिरे पर जो एंड का जो पार्ट था उसका कितना गहरा था, वो 2 या 3 फुट गहरा था। एंड का जो सिरा था वो, शैलो का मतलब होता उथला हुआ, ज़्यादा गहरा नहीं था, वो 2 या 3 फीट थी। बट एट द अदर एंड इट वॉज 9 feet डीप। लेकिन जो दूसरा सिरा था तालाब का वो कितना गहरा था, वो 9 feet डीप था, 9 फुट गहरा था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। जो गहराई है समुंदर की, जो पूल है, पूल की जो गहराई थी वो क्या हो रही थी, वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। किसकी? पूल की। ड्रॉप का मतलब गहराई, ग्रेजुअल मतलब बढ़ रही थी, धीरे धीरे बढ़ रही थी। वन डे, एक दिन, ही टुक अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। एक दिन क्या करता है डगलस, अपना जो जोड़ा है, किसका जोड़ा? वाटर विंग्स का। मतलब वाटर विंग्स का मतलब क्या होता है? जो जल पर होते हैं, जल पर का एक जोड़ा ले लेता है और वो कहाँ जाता है? पूल में जाता है, पूल पर जाता है, ठीक है। ही वॉज अलोन एट द पूल। जो डगलस था वो क्या था? पूल पर अकेला था। अकेला का मतलब अलोन था वो। ही फेल्ट अफेयर्ड टू गो इन टू द वाटर अलोन। उसे डर लग रहा था। क्या लग रहा था? डर। अफेयर्ड मतलब क्या होता है? डर लगना। उसे डर लग रहा था। किससे लग रहा था? पानी से। उसे पानी के अंदर जाने में डर लग रहा था क्योंकि वो अकेला था। तो उसे क्या है कि पूल में पानी था जो, उसके अंदर जाने से, तैरने से उसे डर लग रहा था। ही सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल। अब जो डगलस है वो पानी से डर रहा था, तो इस कारण वो क्या करता है कि पूल के साइड में बैठ जाता है। किसके साइड में बैठता है? पूल के साइड में। जस्ट देन, तभी, ए बिग 18 years old बॉय कम देयर। तभी वहाँ पर कौन आता है? पूल के पास कौन आता है? एक 18 years old, 18 साल का एक लड़का आता है। और वह क्या करता है? ही पिक्ड अप द ऑथर एंड थ्रू हिम इनटू द पूल। जो 18 साल का लड़का है वो पूल के पास आता है और वह क्या करता है? ऑथर को उठाता है और उसको पूल में गिरा देता है। क्या करता है? ऑथर को उठाकर उसको पूल में गिरा देता है। द ऑथर वॉज टेरिफाइड। जो ऑथर है, डगलस है, वो क्या है कि टेरिफाइड हो जाता है, घबरा जाता है, डर जाता है बहुत ज़्यादा। बट लेकिन ही डिड नॉट लॉस हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड। लेकिन जो डगलस है वो अपने माइंड की प्रेजेंस, मतलब दिमाग की जो तत्परता होती है, उसको नहीं खोता है। वह मतलब डर जाता है पूरी तरह से, पानी में गिरने के बाद घबरा जाता है, लेकिन फिर भी वो क्या है कि अपने जो माइंड की प्रेजेंस है, तत्परता है, उसको नहीं खोता है। और ही थॉट दैट व्हेन हिज फीट टच्ड द बॉटम ऑफ द पूल ही वुड मेक अ जंप अपवर्ड एंड वुड कम टू द सरफेस। और वह क्या सोचने लगता है कि अगर उसके पैर पूल के बॉटम को टच करेंगे, छुएंगे, तो वह क्या है कि कूद कर अप ऊपर आ सकता है, अप जंप करके वो अपवर्ड आ सकता है। और वह क्या कर सकता है कि वो तल पर ऊपर आ सकता है कूद कर, सरफेस पर। और फाइनली वह क्या करता है? फाइनली ही वुड लाई फ्लैट ऑन इट एंड पैडल टू द एंड ऑफ द पुल। और फाइनली क्या है कि वो जो उसका बॉटम है पुल का, उस पर लेट जाएगा और अपने पैरों की सहायता से तैर कर ताल के सिरे तक आ जाएगा, मतलब ऊपर, पानी के ऊपर आ जाएगा तैर कर। बट व्हेन ही वेंट डाउन द 9 feet seemed like 90 to him। जब ऑथर क्या सोचता है कि भाई वो अगर वो बॉटम के पास जाएगा नीचे और उसके पैर उससे टच होंगे तो वह ऊपर आ सकता है, लेकिन जब वो रियली में वो क्या करता है, नीचे जाता है, बॉटम के पास जाता है, तो उसे क्या लगता है कि जो 9 feet है, जो 9 फुट की गहराई है, वो उसे कितनी लगती है? वो उसे 90 feet
90 फीट के बराबर लगती है। बट लेकिन व्हेन हिज फीट टच्ड द बॉटम, लेकिन जब उसके पैरों ने बॉटम को, तल को छुआ, टच किया, ही गैदर्ड करेज एंड मेड अ स्प्रिंग अपवर्ड। उसने गैदर्ड किया। क्या गैदर्ड का मतलब क्या होता है? मतलब उसने इकट्ठा किया, एकत्रित किया। क्या इकट्ठा किया? करेज। करेज मतलब शक्ति या साहस। तो ऑथर ने जब वह बॉटम के पास गया, बॉटम पर जब उसके पैर टच हुए, तो उसने क्या किया? इकट्ठा किया, गैदर्ड किया। क्या किया? साहस इकट्ठा किया। और वह स्प्रिंग की तरह, जो स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग की तरह वो ऊपर की तरफ आया। Whenever he opened his eyes, he saw nothing but water. जब वह बॉटम से ऊपर आता है, पानी के ऊपर आता है, तो वह अपनी आंखें ओपन करता है, खोलता है, तो उसे क्या देखता है कि चारों तरफ कुछ नहीं दिखाई देता, सिर्फ क्या दिखता है? वाटर, पानी ही दिखाई देता है। जिसे देखकर he was suffocating, उसका दम घुटने लग जाता है। वह देखता है कि उसके चारों तरफ कुछ नहीं है, सिर्फ पानी ही पानी है, तो उसे देखकर वो क्या होता है? उसका दम घुटने लग जाता है और वह पैनिक बन जाता है, मतलब कि वह डर जाता है। एंड ही ट्राई टू क्राई बट नो वर्ड्स कम आउट, और वह ट्राई करता है क्या करने की? चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता, कुछ भी वर्ड्स नहीं निकलते हैं। हिज लेग्स सेम पैरालाइज्ड, और जो उसके पैर हैं वो बिल्कुल ऐसे हो गए हैं जैसे पैरालाइज्ड हो, वो कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। और वह पूरी तरह से घबरा जाता है डगलस, और देखने लगता है कि उसके चारों तरफ कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी ही पानी है। इंस्टेड ऑफ कमिंग अप ही वेंट डाउन एंड डाउन। अब जो डगलस है वो ऊपर आने की बजाय कहाँ जा रहा है? वो नीचे ही नीचे चला जा रहा है पानी में। क्यों? वो ऊपर आने की बजाय नीचे क्यों जा रहा है? बिकॉज ए ग्रेट फोर्स सीम टू पुल हिम अंडर वाटर। कोई बड़ी ताकत, एक ग्रेट फोर्स है जो उसे खींच रही है, पुल कर रही है। किस तरफ? पानी के अंदर, पानी के अंदर नीचे खींचने की कोशिश कर रही है डगलस को। ही ट्राई टू स्क्रीम बट कुड नॉट, और जो डगलस है वो चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाता है। Only his heart and pounding in his head showed that he was alive. केवल जो उसका दिल है, हार्ट है, या दिल की जो धड़कनें हैं, और उसकी जो दिमाग की हलचल है, पाउंडिंग मतलब हलचल है, उनसे क्या है कि डगलस को लगता है कि हाँ वो जीवित है, लेकिन क्या है कि वो कुछ कर नहीं पाता है। He sucked for air but got water. जो डगलस है वो क्या चाहता है? वो एयर प्राप्त करना चाहता है, हवा प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उसको हवा की जगह क्या मिल रहा है? पानी ही पानी मिल रहा है, क्योंकि वह अभी पानी से ऊपर नहीं आया है ना। और वो क्या देखता है? ही लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर, वाटर विंग्स, बट देयर वाज नथिंग एक्सेप्ट वाटर। वह क्या देखने की कोशिश करता है? वह देखता है कि रोप्स मतलब रस्सी को देखने की कोशिश करता है, लैडर मतलब सीढ़ी, वाटर विंग्स जल पर, वो इन सब चीज़ों को देखने की कोशिश करता है, लेकिन ये सब चीज़ उसे क्या है कि दिखाई नहीं देती। उसे सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है? पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, क्योंकि वह पानी से ऊपर आ ही नहीं पा रहा। लेकिन आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, देयर वाज लाइट, उसे कुछ समय बाद क्या दिखाई देती है? रोशनी दिखाई देती है, कुछ लाइट दिखाई देती हैं। और लाइट दिखने का क्या मतलब है? ही वॉज कमिंग आउट ऑफ द वाटर, मतलब कि अब उसे रोशनी दिखाई दे रही है, लाइट दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि वह अब पानी से बाहर आ रहा है थोड़ा, क्योंकि वह अब पानी से बाहर आएगा तो अब उसे बाहर की रोशनी दिखाई दे रही है, अब उसे पानी कम दिखाई दे रहा है। ही फेल्ट दैट हिज आइज एंड नोज वर आउट ऑफ द वाटर। और जो डगलस है वो क्या देखता है कि जो उसकी आँखें हैं या नाक है वो क्या हो रहे हैं कि वो पानी से बाहर आ रहे हैं, पानी से ऊपर आ रहे हैं। बट लेकिन हिज माउथ वाज स्टिल अंडर वाटर, लेकिन जो उसका माउथ है, जो उसका मुंह है, वो अभी भी कहाँ है? वो पानी के नीचे ही है, पानी के अंदर ही है। देन तब ही अगेन फाउंड हिमसेल्फ गोइंग डाउन, और वह क्या देखता है कि वह देखता है कि वह दोबारा से अगेन पानी के अंदर नीचे जा रहा है। ही अगेन रिमेंबर्ड, और वह दोबारा से याद करने की कोशिश करता है, टू मेक अ लीप
वैन हिज फिट टच द बॉटम, कि जो उसका पैर है वो बॉटम को टच करेगा और वह ऊपर आ जाएगा। बट नथिंग हैपन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ही थॉट दैट, वह सोचने लगता है, ही वॉज गोइंग टू डाई, कि वह अब मरने वाला है, अब कुछ नहीं होगा। ही किस्ड ऑल एफर्ट्स, और वह क्या करता है, अपनी सारी कोशिशें होती हैं वो सब बंद कर देता है। ही फेल्ट एज इफ़ ही वॉज गोइंग टू बिकम अनकॉन्शियस, और वो कैसा फील करने लग जाता है, कैसे महसूस करने लग जाता है कि वह अब अनकॉन्शियस बनने वाला है, मतलब वह अब बेहोश होने वाला है या बेहोश होने जा रहा था। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, डगलस रिगेन्ड कॉन्शियसनेस, जो डगलस है उसे होश आ जाता है। ही फाउंड हिमसेल्फ लेइंग ऑन हिज स्टोमक नियर द पुल, और वह क्या देखता है कि वह पुल के पास में अपने पेट के बल लेटा हुआ है। ही वॉज वॉमिटिंग, जो कि उल्टी भी कर रहा था वो। द बॉय हु हैड थ्रोन हिम इनटू द पुल वॉज स्टैंडिंग नियर हिम, और जिस लड़के ने डगलस को पूल में घेरा था या फेंका था वो भी उसके पास खड़ा था। ही वॉज सेइंग, और वो लड़का डगलस से क्या कहता है, आई वॉज ओनली फूलिंग, कि मैं तो मजाक कर रहा था केवल। ठीक है, जो लड़का, जिस लड़के ने डगलस को पुल में घेरा था वो भी अब उसके पास खड़ा था, और वह उससे क्या कहता है कि वो तो सिर्फ मजाक कर रहा था, कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि तुम डूब जाओ। जो वो लड़का है वो डगलस से क्या कहता है कि मैं तो सिर्फ मजाक ही कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि तुम डूब जाओगे। और वो क्या बताता है कि समवन सेड दैट डगलस हैड नियरली डाइड, कि कुछ लोग कह रहे थे कि जो डगलस है वो लगभग मर ही चुका था। बट लेकिन ही वॉज ऑल राइट नाउ, लेकिन अब वह बिल्कुल ठीक है या ठीक था। आफ्टर सम आवर, कुछ घंटों बाद, ही वॉक बैक टू हीज होम, जो डगलस है वो अपने घर वापस आ जाता है। बट लेकिन ही वॉज वीक एंड हीज लेग्स वर ट्रम्बलिंग, अब वो घर तो आ जाता है लेकिन अब वो क्या है कि वीक है, कमज़ोर था, और उसके जो लेग्स है, पैर है, वो क्या कर रहे थे, ट्रम्बलिंग कर रहे थे, मतलब काँप रहे थे पूरी तरह से। अब उसके अंदर एक डर सा भर गया था। आफ्टर दैट इंसिडेंट, इस घटना के बाद, ए हाउंटिंग फियर रिमेन्ड इन हिज हार्ट, इस घटना के बाद जो डगलस है उसके दिल में एक ही डर था जो बार बार आता रहता था। अब उसे पानी से बहुत डर लगता था। ही नेवर वेंट बैक टू द पुल, और अब वह कभी भी पुल पर वापस नहीं जाना नहीं चाहता था। ही फियर्ड वाटर एंड ट्राई टू अवॉइड इट, और अब वो पानी से इतना डरने लगा था कि अब वह उससे बचने की हर तरह से कोशिश करता था। द फियर ऑफ वाटर रिमेन विद हिम एज ईयर्स रोल्ड बाय, और जिस तरह से उसकी सालें बीतती गई, कई वर्ष बीतते गए, तो उसके साथ साथ ही जो उसका डर था वो भी बढ़ता गया और उसके साथ हमेशा खड़ा रहा। ही ट्राइड हीज बेस्ट टू ओवरकम दिस फियर बट इट रिमेन विद हिम, जो डगलस है वो बहुत ट्राई करता है, कोशिश करता है अपने इस डर पर कंट्रोल करने की, लेकिन ये हमेशा उसके साथ बना रहा। फाइनली क्या करता है कि 1 अक्टूबर ही गोट एन इंस्ट्रक्टर, फाइनली जो ऑथर है वो क्या पाता है, वो अक्टूबर के एक दिन एक इंस्ट्रक्टर पाता है, अनुदेशक को पाता है, और विद हिम ही प्रैक्टिस्ड फॉर 5 days a week, और उस इंस्ट्रक्टर के साथ मिलकर जो ऑथर है वो प्रैक्टिस करता है हफ्तों के 5 दिनों में। द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम स्टेप बाय स्टेप हाउ टू स्विम, और जो इंस्ट्रक्टर है, अनुदेशक है, वो ऑथर को सिखाता है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे स्विम करते हैं। ही टॉट हिम हाउ टू पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल, और जो इंस्ट्रक्टर है वो ऑथर को सिखाता है कि किस तरह से अपने फेस को, अपने मुंह को पानी के अंदर रखा जाता है और किस तरह से सांस को बाहर छोड़ा जाता है। और इंस्ट्रक्टर उसे बताता है कि एंड देन हाउ टू रेज हिज नोज़ एंड इनहेल, कि किस तरह से वह अपने नाक को पानी से ऊपर निकालेगा और सांस लेगा। ही रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 of time,
अब जो ऑथर है वो इस एक्सरसाइज को सैकड़ों बार करता है, सैकड़ों बार इसका अभ्यास करता है। स्टिल ही वंडर्ड whether he would be terrified when he would be alone in a pool। और अब वह उत्सुक है, वंडर्ड मतलब उत्सुक है ये जानने के लिए कि जब वह कभी पूल पर अकेला जाएगा तो क्या अब भी उसे इस पानी से डर लगेगा या नहीं। In order to overcome his fear, the author went to Lake Wentworth in New Hampshire। अब जो वो लेखक है, ऑथर है, वो अपने इस डर पर कंट्रोल करने के लिए, काबू पाने के लिए क्या करता है कि वह हैम्पशायर के एक लेक पर जाता है। वेंटवर्थ नाम की एक लेक है, झील है, वहाँ पर वो जाता है जिससे कि वह अपने डर पर कंट्रोल करना चाहता है। ही डिवेड ऑफ ए डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड। जो लेक वेंटवर्थ है वहाँ पर एक आइलैंड है ट्रिग्स नाम का। तो ऑथर उस आइलैंड पर जाता है और उस आइलैंड पर एक जहाज है जिस जहाज से वह कूद जाता है और कूदने के बाद वह 2 मील्स की दूरी पर तैरकर दूसरे आइलैंड पर जाता है। दूसरा आइलैंड कौन सा है? स्टैम्प एक्ट आइलैंड। वह ट्रिग्स आइलैंड से कूदकर स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक तैरकर जाता है, 2 मील्स की दूरी को क्रॉस करता है। ओनली वंस ही फेल्ट सम फियर when he was in the middle of the lake। ऑथर को केवल एक बार डर लगा जब वह लेक के मिडल में था, झील के बीच में था, तब उसे थोड़ा सा डर लगा। लेकिन soon he overcome that fear। लेकिन जल्द ही ऑथर ने इस डर पर कंट्रोल कर लिया, काबू पा लिया। then तब he swam back। और वह तब क्या करता है, इस डर पर कंट्रोल करके, काबू पाकर वह वापस तैर कर आता है उसी आइलैंड पर जिस आइलैंड से वह कूदा था। ही साउटेड विद जॉय। और वह बड़ी खुशी के साथ चिल्लाता है। और दस फाइनली ही वॉज एबल टू कंक्वेर हिज फियर ऑफ वाटर एंड स्विमिंग। और फाइनली जो ऑथर है वह अपने वाटर और स्विमिंग का जो फियर था, पानी और जो तैराकी का जो डर था, उससे विजय प्राप्त कर लेता है। और अब वह बहुत खुश होता है अपनी लाइफ में। अब वह इस डर से पूरी तरह से फ्री था। तो गाइज़, हमारा जो 3rd चैप्टर था डीप वाटर वो कंप्लीट हो चुका है। और अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर करें। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।